इस वीडियो के अंदर गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूँ एसबीआई के सिंपली क्रेडिट कार्ड का। जी हाँ, पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे इसको यूज़ में ले रहा हूँ। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, हर मंथली बेसिस पे मैं 500 रुपीज़ का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यहाँ पे इससे रिडीम करता हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट साल के 6000 रुपये कैसे कमा पाता हूँ मैं इस एसबीआई के सिंपली क्रेडिट कार्ड से, वो मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। इसका रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या इसके हिडन चार्जेस है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपली चार्जेस के बारे में। तो देखिए, अगर मैं ज्वाइनिंग फीस की बात करूं तो 499 रुपीज़ की इसकी ज्वाइनिंग फीस है। लेकिन अच्छी बात यह है, जब आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है फ्री ऑफ द कॉस्ट, यानी कि सेम काइंड ऑफ द वैल्यू मिल जाता है, जिसको आप अमेजोन पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए बिल पेमेंट्स के लिए यूज में ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी जो ज्वाइनिंग कॉस्ट है, इफेक्टिव जो कॉस्ट है, वो यहाँ पे निल हो जाती है। वहीं पे गाइस अगर मैं एनुअल फीस की बात करूं तो इसकी एनुअल फीस 499 पर ईयर है। लेकिन ये भी यहाँ पे रिवर्सल है। अगर आप इस कार्ड के थ्रू जो है यहाँ पे 1 लाख रुपीज स्पेंड कर देते पूरे साल भर के अंदर, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, अगर 1 लाख यहाँ पे आप कर देते तो आप जो भी फीस पे करेंगे वो सिंपली तरीके से यहाँ पे रिवर्सल हो जाती है। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे निल चार्जेस होते हैं। एड ऑन कार्ड क्या होता है, मान लीजिए मेरे नाम पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सिंपली क्रेडिट कार्ड जो इशू हो चुका है, जिसकी लिमिट मेरे पास में 2 लाख रुपए। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ भी जो है उस कार्ड को यूज करे, लेकिन मेरे पास में अपना कार्ड है, तो मैं अपनी वाइफ के नाम पे एक और कार्ड यहां पे जो है इशू करवा सकता हूं। उसकी जो लिमिट है वो वही रहेगी 2 लाख रुपए, यानी कि कार्ड और जो लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी मेरे पास में रहेगी। बस आप ये कह सकते हैं उस कार्ड का एक डुप्लीकेट कार्ड बन जाता है, यानी कि 2 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं और दोनों क्रेडिट कार्ड की एक ही लिमिट होती है, लेकिन 2 अलग अलग बंदे जो इसको आराम से यहाँ पे यूज में कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मुझे जो है कार्ड का कोई इशू फीस वगैरह, कोई रिन्यूअल फीस सेपरेटली यहाँ पे नहीं करना पड़ता, ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट रहता है। तो इस बात करते हैं इसकी रिवॉर्ड सिस्टम की। रिवॉर्ड सिस्टम इसका कैसे काम करता है, तो पहले पॉइंट्स की बात करता हूं। इसके एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 पैसा रहती है। देखिए, अगर आप इनकी पार्टनर जो है, इनके कुछ पार्टनर साइट्स वगैरह है, जैसे अपोलो है, बुक माई शो है, क्लियर टिप है, इजी डिनर है, इसके अंदर पहले अमेजोन भी हुआ करता था। अगर आप उनके थ्रू यहाँ पे शॉपिंग करते तो आपको 10x रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं, अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो 2.5 रुपए आपको मिलेंगे, यानी 2.5% का कैशबैक हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी और अदर वेबसाइट से ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो, कहीं पे भी अगर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, यानी कि सीधा सीधा 1.25% का आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप किसी और अदर वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन स्पेंडिंग कर रहे हो। इसके अलावा गाइस अगर आप ऑफलाइन स्पेंडिंग कर रहे हो, कहीं पे स्वाइप वगैरह करवा रहे हो, अपना ग्रोसरी वगैरह परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आपको 1x रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जिसकी जो वैल्यू है अल्टीमेटली 0.25% कैशबैक मान लो। तो गाइस अगर आप वैसे एक्चुअल के अंदर देखिए तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे ऑनलाइन ज्यादा स्पेंड करता है तो उसके लिए ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि अगर मान लीजिए 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट भी अगर आपको मिलते हैं तो सारी की सारी आपकी जो ऑनलाइन स्पेंडिंग होगी उसके ऊपर आपको सीधा 1.25% का यहाँ पे कैशबैक मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं इसके जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स होते हैं वो इकट्ठे होने के बाद में रिडीम कैसे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको रिडीम का ऑप्शन मिल जाता है और मोस्टली यहाँ पे जो रिडम्पशन होता है वो आपके अमेजोन गिफ्ट कार्ड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको अमेजोन प्राइम, अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड और बुक माई शो के यहाँ पे वाउचर्स आप रिडीम कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो अमेजोन ई गिफ्ट कार्ड के थ्रू होता है, जहां आप अमेजोन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में बिल पेमेंट्स के लिए यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं फ्यूल परचेज की। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं तो उसके ऊपर एक सरचार्ज लगता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया तो क्रेडिट कार्ड जो कंपनी है वो 100 रुपए चार्ज नहीं करती, 100 रुपए प्लस 1% एडिशनल यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज लगता है। तो यहाँ पे आपको 1% फ्यूल से सरचार्ज का वेवर भी मिल जाता है अगर आप 500 से 3000 रुपए के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, प्लस मैक्सिमम जो सरचार्ज है पर बिल साइकिल आपको 100 रुपीज का मिलता है। साथ में गाइस ये आपको कुछ माइलस्टोन के वाउचर भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर इस कार्ड से आप 1 लाख रुपए यहाँ पे साल भर के अंदर स्पेंडिंग कर देते तो 2000 रुपए का क्लियर ट्रिप का आपको वाउचर मिल जाता है, जहां पे आप फ्लाइट्स वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह के लिए यूज में ले सकते हैं। और इसको मैं प्रैक्टिकली यूज में ले चुका हूं, काफी बढ़िया ई वाउचर है। इसके अलावा गाइस अगर आप 2 लाख रुपए एनुअली स्पेंड करते हैं तो एडिशनली आपको 2000 रुपए का और वाउचर मिलता है क्लियर ट्रिप की तरफ से। इसके अलावा गाइस अगर मैं इसके एटीएम और अदर चार्जेस की बात करूं तो अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल कराने जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो 2.5% जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे या 500 रुपीज, दोनों के अंदर जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे चार्ज होगा। मतलब आप मान के चलिए जब भी अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो 500 रुपए तो आपके लगने ही वाले हैं। इसके अलावा गाइस अगर लेट सपोज टाइम के ऊपर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की तो इसके ऊपर आपका 3% से लेकर 3.5% पर एनम का यहाँ पे इंटरेस्ट लग सकता है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 36 से लेकर 40% पर एनम का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लग सकता है। सिर्फ केवल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके साथ में गाइस आप जो पेमेंट नहीं करेंगे उसके ऊपर एक जो है पेनल्टी भी लगेगी, तो वो स्लैब वाइज लगती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका 25 से 50 हजार रुपए का बिल है तो 1100 रुपए की यहाँ पे आपकी
पेनल्टी लग सकती है। इस बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो देखिए कोई भी सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 20,000 रुपए पर मंथ आपके एटलीस्ट इनकम होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर की बात करूं 700 प्लस है तो काफी अच्छा है। पैन आधार चाहिए, प्लस आपको एक इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, सैलरी के स्लिप्स हो गए, बैंक के स्टेटमेंट या हो गया, या अगर आप आईटीआर फाइल करते तो वो चीज़ हो गई, या फिर फॉर्म 16 वगैरह हो गया। लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहां से गाइस आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी मिल जाएंगे। और ये कंप्लीटली यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको सिर्फ एक बार ऑनलाइन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद में गाइस एसबीआई के कार्ड के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके घर पे आते हैं और कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद में सिंपली आपका कार्ड यहाँ पे इशू हो जाता है। सो गाइस अगर वन लाइन के अंदर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ एसबीआई के सिंपली क्रेडिट कार्ड के लिए, तो अगर आपकी ऑनलाइन स्पेंडिंग काफी ज्यादा है और अगर आप अच्छा खासा कैशबैक कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन रीजन है अप्लाई करने का, आप लोगों को पता होगा Amazon और फ्लिपकार्ट की जब भी यहाँ पे दिवाली सेल आती है तो हमेशा यहाँ पे एसबीआई के साथ में पार्टनरशिप हो रखी होती है। तो अगर आपके पास में कोई भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये एसबीआई का सिंपली क्लिक जो क्रेडिट कार्ड है वो एकदम बिगनर लोगों के लिए, जो एंट्री लेवल लोगों के लिए एकदम बेस्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड माना जा सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।